मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते कि जिसने आज फिर ये खूबसूरत दिन मेरी और आपकी ज़िंदगी में दे दिया कि हम मिलकर अपने खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। वो ज़िंदा खुदावंद है, हम ज़िंदा खुदावंद को मानते हैं और वो हमें ज़िंदगी बख्शता है और वो चाहता है कि हम पहला दर्जा अपने खुदावंद को दें और उसके नाम की तमजीद करें। वो हमारा खुदावंद हमारी ज़िंदगियों का मालिक है। शुक्र अदा करते हैं कि आज के इस मुश्किल हालात में भी, मुश्किल घड़ियों में भी, तंगियों तकलीफ़ों में भी हमारे खुदावंद ने हमें आज तक जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा। ये सिर्फ़ और सिर्फ उसी के नाम की वडियाई और तमजीद जब हम करते हैं तो फिर अपना आजजी वाला फरोतनी वाला जो हाथ है वो हमारे ऊपर वो कायम रखता है। इसी तरह जब हम खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने के लिए उठ खड़े होते हैं और पहला दर्जा अपने खुदावंद को देते हैं तो यकीनन उसे ये अदा पसंद आती है। वो हमारे एक एक लम्हे माइक्रो सेकंड्स हरकत जो हमारी हैं उनके ऊपर भी मेरा खुदावंद जो है वो ध्यान रखता है, वो नोट करता है और वो हमें उन चीज़ों का बदला देता है। तो खुदावंद का हम शुक्र अदा करते कि आप मेरे साथ फेसबुक पर जुड़े हुए हैं और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने के लिए मौजूद हैं। इसी तरह खुदावंद के हम नाम को इज़्ज़त और जलाल देंगे और उसके नाम की वडियाई करेंगे ताकि पहला दर्जा जो हम अपने खुदावंद को दें। तो आपका साथ जुड़ जाना, थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू। आप इसी तरह शेयर भी करते हैं और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दिया करें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइव शेयर करें ताकि उन लोगों तक भी खुदा का कलाम पहुँचे जो इसके मुंतज़र हैं, जो इसके मतलाशी हैं, जो खुदावंद को प्यार करते हैं, जो रोज़ बरोज़ की रोटी खुदावंद यस्सु नासरी के जो मुंह से निकलती है, जो आसमान से रोटी उतरी हुई है, उसको वो लेना चाहते हैं। खुदावंद चाहता है कि इसको शेयर करें ताकि खुदा का कलाम ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुँचे जो इसके मुंतज़र हैं, जो इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं। खुदावंद हमारी ज़िंदगियों से बहुत अच्छे काम चाहता है और खुदावंद की तमसीलात का जो हमने आगाज़ किया हुआ है, कितनी खूबसूरत बातें हैं जो खुदावंद ने अपने लोगों तक पहुंचाई और उन फकी फरीसियों के बीच में रहकर निडर होकर दलेरी के साथ उन लोगों तक वो बातें पहुंचाई। आज मेरा और आपका वक्त है कि हम निडर होकर दलेरी के साथ खुदा के कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बजाय इसके के अंदर कोई ऐसी बात रखें। क्योंकि जब हम शेयर करते हैं तो वहाँ पर ये नहीं कि हम किसी शख्सियत को देखते बल्कि खुदावंद के कलाम को हम शेयर करते हैं। तो इट्स माय ड्यूटी शेयर the word of God with you and your duty to share the word of God with the others. So हम अपनी डिवोशन का आगाज़ करते हैं और खुदावंद के हजूर अपनी आंखों को बंद करते हैं ताकि उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। प्यार से भरे हुए सच्चे ज़िंदा खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ तेरे बेटे के वसीला से। खुदावंद तेरे सामने आ मौजूद हूँ तो मेरे साथ होना। आज का कलाम जो तूने मेरे हिस्से में दिया है खुदावंद, इसे अदा करूँ तो तू मेरा मददगार होना। जब मैं बोलूँ तो मेरी ज़ुबान का ज़िम्मा ले, जब मैं खुदावंद सोचूँ तो तू मेरे जहन का ज़िम्मा ले, जब मैं खुदावंद अरशाद करता हूँ, मुझसे कुछ निकालता हूँ तो खुदावंद होंठों का ज़िम्मा भी तू ले। और जब कोई एक्शन करता हूँ, बोलता हूँ, जिसम में कुव्वत कम है वो तो कुव्वत मुझे बहाल कर अपने बंदा पौल की तरह, जैसे वो कहता है जो मुझे कुव्वत बख्शता है मैं उसमें रह के सब कुछ कर सकता हूँ। मैं भी कहता हूँ कि जो मुझे कुव्वत बख्शेगा उसमें मैं रह के सब कुछ कर सकता हूँ। आज का कलाम हम सब के लिए खुदा से बाइस से बरकत और बाइस से मुसरत और यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं और हम ज़बूर 4 गाएंगे। जदों तेनू पुकारा मैं
تو سن سچے آئی دے ربا کچھ آیات گاتے ہیں جدوں تینوں پکارا میں تو سن سچے آئی دے ربا جدوں تینوں پکارا میں تو سن سچے آئی دے ربا میرا دکھ دور کیتا تو دعا سن رحم دی فرما میرا دکھ دور کیتا تو دعا سن رحم دی فرما تسی لوگ کو میری عزت کرو گے خیر کرتے کر تسی لوگ کو میری عزت کرو گے خیر کرتے کر رکھو گے جھوٹ نو پیارا چلو گے جھوٹے دی راہ پر رکھو گے جھوٹ نو پیارا چلو گے جھوٹے دی راہ پر جدوں تینوں پکارا میں تو سن سچے آئی دے ربا میرا دکھ دور کیتا تو دعا سن رحم دی فرما جدوں تینوں پکارا میں تو سن سچے آئی دے ربا یقیناً ہمارا خداوند سچا ہے اور وہ ہماری باتوں پر کان لگاتا ہے ہیلیلویا لیٹس کم ٹو دا پوائنٹ اور آج کی جو ہماری ڈیووشن ہے اس میں دن 20 ہے اور ہمارا جو مین ٹائٹل ہے وہ وہی ہے پیرابل آف جیزس خداوند یسوع مسیح کی تمثیلات اور آج کی جو تمثیل ہے وہ ہے عاجزی فروتنی اور مہمان نوازی what a great تمثیل عاجزی کی تمثیل ہے آج کی تمثیل ہماری عاجزی فروتنی اور مہمان نوازی ٹوڈیز پیرابل ہیوملٹی اینڈ ہاسپٹیلٹی مہمان نوازی فروتنی اور مہمان نوازی ٹوڈیز پیرابل ہیوملٹی اینڈ ہاسپٹیلٹی اور ریفرنس ہے لوک چیپٹر 14 ورس 7 to 14 لوکا کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 7 سے 14ویں آیت تک ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے کہ کیا باتیں خداوند نے بتائی ہیں تو لوکا کی انجیل اس کے 14ویں باب کی 7ویں آیت سے 14ویں آیت تک خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے جب اس نے دیکھا کہ مہمان صدر جگہ کس طرح پسند کرتے ہیں تو ان سے ایک تمثیل کہی جب کوئی تجھے شادی میں بلائے تو صدر جگہ پر نہ بیٹھ کہ شاید اس نے کسی تجھ سے بھی زیادہ عزت دار کو بلایا ہو اور جس نے تجھے اور اسے دونوں کو بلایا ہے آ کر تجھ سے کہے کہ اس جگہ کو دے پھر تجھے شرمندہ ہو کر سب سے نیچے بیٹھنا پڑے بلکہ جب تو بلایا جائے تو سب سے نیچی جگہ جا بیٹھ تاکہ جب تیرا بلانے والا آئے تو تجھ سے کہے اے دوست آگے بڑھ کر بیٹھ تب ان سب کی نظر میں جو تیرے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے ہیں تیری عزت ہوگی کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکتوں آج کی جو ہماری تمثیل ہے بڑی خوبصورت ہے اور جب میں چھوٹا سا تھا اس سے پہلے پہ بڑا ہو گیا اور کلام پڑھا تھا لیکن اس کے اوپر دھیان نہیں کبھی دیا تھا اور میری زندگی میں ایک سلسلہ ہوتا تھا کہ جب کسی پروگرام میں جاتا تھا تو میں خود سے آگے نہیں بیٹھتا تھا ایتھیکلی اپنی میری سوچ ہوتی تھی
کہ میں آگے نہ بیٹھوں، جب کوئی بلائے گا تو آگے چلے جائیں گے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خدا نے میری آنکھوں کو کھولا اور اپنے کلام میں سے یہ بات خداوند نے میرے سامنے رکھ دی کہ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ کی آف یور رسپیکٹ، آپ کی عزت کی ایک بہت بڑی کی ہے جو خداوند یسوع ناصری نے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 14ویں باب کی 7ویں سے 14ویں آیت میں بیان کی گئی ہے، ارشاد کی ہے خداوند یسوع ناصری نے، ایک تمثیل اور ایک پیٹرن، ایک ایگزامپل لوگوں کو ایک نصیحت دے دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایڈوائز فار می اینڈ فار یو پیپل اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہمارے لیے خداوند نے ایک نصیحت کی ہے کہ ہاؤ ٹو سٹ ڈیورنگ دا اینی فنکشن، ایک فنکشن میں آپ نے جانا ہے تو کہاں پر آپ نے بیٹھنا ہے، ہاؤ ٹو سٹ اینڈ ہاؤ ٹو اسٹینڈ اینڈ ہاؤ ٹو پارٹیسپیٹ ان دا پروگرام، یہ خداوند نے مجھے بتائی۔ اگر ہم نے پہلے اس پر غور نہیں کیا تو آج کریں گے، کیونکہ عموماً شادی بیاہوں میں یہ پروگرام ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ہم جب کسی شادی میں جاتے تو سب سے پہلے ہماری خواہش ہوتی ہے کہ فنکشن میں بیٹھیں اور جا کر دولہا دلہن کے ساتھ بیٹھ کر سیلفیاں بنائیں، اور جو آگے والی صدر مقام جسے خداوند یسوع ناصری نے کہا ہے صدر جگہ یا صدر مقام، خداوند نے جسے کہا ہے وہ جگہ ہے جہاں پر مین لوگ بیٹھتے ہیں۔ اگر شادی کا فنکشن ہے تو وہاں پر دولہا اور دلہن بیٹھا ہوگا، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جا کر دولہا دلہن کے ساتھ بیٹھیں، ادھر ادھر نہیں۔ اگر کوئی عام تقریب ہے، کوئی فنکشن ہے، کوئی جلسہ جلوس ہے تو ہماری کوشش ہے کہ جو صدر مقام ہے، جو صدر وہاں پہ مہمان خصوصی ہے، اس سے مراد ہے صدر جگہ، کہ اس مہمان خصوصی کی جگہ پر جا کر جب ہم بیٹھ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے اور کیا ہماری رسپیکٹ ہوتی ہے، آپ ہم اس چیز سے بخوبی واقف ہیں۔ اگر ایسا بھی ہوتا ہے کوئی کنونشن ہے، کوئی پروگرام ہے، عبادت ہے، کوئی چرچ ہے، تو اگر ہم وہاں پر جا کر بیٹھ جائیں جہاں پر ہمیں بیٹھنا روا نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، وہ جگہ ہمارے لیے مقرر نہیں ہے، تو خداوند نے اپنی تمثیل میں آج سے 2000 سال پہلے ان لوگوں کو بتا دیا، اس سچویشن کو بتا دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کم نہیں ہے۔ اس وقت بھی یہی حال تھا اور آج بھی یہی حال ہے۔ پھر رس جاتے نے، خداوند نے یہی کہا کہ تیری بےزتی ہوگی جب تجھے وہاں سے وہ اٹھائیں گے۔ تو خداوند یسوع ناصری کی جو بات ہے، خداوند نے کہا آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہیں ٹلیں گی۔ یقیناً خداوند کو پتا تھا کہ آنے والے سالوں میں اس سے بھی عجیب و غریب قسم کی مخلوقات ہے جو وہ پیدا ہوگی، ماڈرن ٹیکنالوجی والی ہوں گی، سیلفیاں بنانے والی ہوں گی، بھاگ بھاگ کے جائیں گی سٹیج کے اوپر اور سیلفیاں بنائیں گی، اور لوگ منع کریں گے، پھر رس کے بہن گے اور دوسرے کے پروگرام کو خراب کریں گے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 14ویں باب کی 7ویں اور 7 سے 14ویں آیت تک خدا کا کلام لوگوں کو بتائیں۔ مائی ڈیئر پاسٹر، ایونجلسٹ، جتنے بہن بھائی ہیں جن کو یہ پتا ہے اور جن کو آج پتا چلا، وہ ضرور اس کو شیئر کرے کہ مہمان نوازی کیا ہوتی، فروتنی کیا ہوتی، عاجزی کیا ہوتی ہے۔ یقیناً یہ جو آج کی ہمارے پاس پیرابل ہے، اس کے سیک و سباق میں جائیں، ٹیکسٹ اور کانٹیکسٹ میں جائیں تو وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اس چیپٹر کے شروع میں ہمیں ایک بات سامنے آتی کہ یسوع ناصری کو ایک فریسی جو ہے اس کے گھر میں دعوت ملی ہوئی تھی، اور وہ سبت کا دن تھا اور وہ خداوند اس کے گھر میں جاتا ہے۔ ہم پہلی آیت سے دیکھتے ہیں، پھر ایسا ہوا کہ وہ سبت کے دن فریسیوں کے سرداروں میں سے کسی کے گھر کھانا کھانے کو گیا، اور وہ اس کی طاق میں رہے، وہ انتظار کر رہے تھے۔ اب انتظار کرنا ان کا دو طرح کا ہے، ایک وہ یسوع مسیح کا فنکشن میں آنے کا انتظار کر رہے تھے، یا وہ کسی نہ کسی بات میں پھنسانے کے لیے یسوع مسیح کا انتظار کر رہے تھے۔ اسی لیے وہ دعوت دیتے تھے کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو۔ اور دیکھو ایک شخص اس کے سامنے
تھا جسے جلندر تھا. یہ جلندر وہ بیماری ہے جس کا یہاں پر ذکر ہے. یہ جگر میں پرابلم کے باعث بیماری پیدا ہو جاتی ہے, اور ہمارا خداوند جو یسوع ناصری جو وہ دلوں کی بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے. جلندر ہو, کوئی بھی ہو بیماری, وہ خداوند یسوع ناصری دور کرتا ہے. اور یہاں پر لکھا بھی ہوا ہے کہ شخص کو جلندر کی بیماری تھی, اور جو فریسی اس نے اپنے گھر میں بلایا تھا, یقیناً اگر یہ بیمار شخص وہاں پر ہے تو وہاں پہ اور لوگ بھی آئے ہوں گے, امیر غریب گیدرنگ, کیونکہ خداوند یسوع ناصری جہاں پر جاتے تھے لوگ خداوند کے پیچھے پیچھے بھاگ کر جاتے تھے, اور یہ شخص بھی وہاں پر موجود ہے. یسوع نے شرع کے عالم اور فریسیوں سے کہا, سبت کے دن شفا بخشنا روا ہے یا نہیں؟ یقیناً یہ سبت کا دن تھا, جیسے ہمارے یہاں پر اتوار کا دن ہے. اگر وہ سبت کا دن تھا تو لوگ اور کام نہیں کرتے تھے, اور there were very big huge crowd, وہاں پہ بہت بڑا مجمع ہوگا, بہت سے زیادہ لوگ خداوند یسوع ناصری کے پیچھے پیچھے جاتے ہوں گے, کیونکہ وہ سبت کا دن تھا. سبت کے دن یہودی کو کام نہیں کرتے, وہ صرف اپنی عبادت خانوں میں جاتے اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیتے. اور خداوند نے ان کو جتا دیا کہ سبت کے دن کسی کو شفا دینا روا یا نہیں, لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر خداوند نے آگے ان کو بتایا کہ سبت کے دن اگر تمہارا بیل یا گدھا کسی کنویں میں گر جاتا ہے تو کیا تم اس کو باہر نہیں نکالتے ہو؟ تو خداوند نے یہ باتیں کرتے کرتے ان کو پھر آگے یہ تمثیل بتا دی, اور بڑا کراؤڈ ہے. یقیناً ایسا ہوتا ہوگا کہ وہاں پر یہ سردار تھا, فقی فریسیوں کا سردار تھا, جس کے گھر میں خداوند یسوع ناصری کو بلایا گیا ہے. تو یقیناً وہاں پر جو گیدرنگ ہے وہ اور بھی بڑے بڑے لوگ ہوں گے, اور ہر بندہ چاہتا ہوگا کہ we have to sit with Jesus. یسوع ناصری کو کیونکہ دعوت پر بلایا گیا تھا, کھانے پر بلایا گیا تھا, تو ہر کوئی چاہتا ہوگا کہ ہم خداوند یسوع ناصری کے ساتھ بیٹھے. آگے جو صدر مقام ہے وہاں پر بیٹھے, غریب بھی ہوگا, امیر بھی ہوگا, اور جو اچھی پوسٹ والے ہوں گے وہ تو اوپر چڑھ کر بیٹھ گئے ہوں گے, اور جیسے جیسے کم ہوں گے, اور جیسے یہ جلندر بیماری والا ایک شخص ہے, بیمار لوگ ہیں, وہاں پہ معجزے کے لیے بھی لوگ آئے ہوں گے. جیسے عبادتوں میں آتے ہیں, چرچز میں آتے ہیں, تو لوگ بھاگ بھاگ کے آتے ہیں, اور جہاں پر وہ جو اس دن کا خدا کا جو کلام دینے والا شخص ہوتا ہے, دعا کرنے والا ہوتا ہے شخص, تو لوگ اس کی طرف بھاگ بھاگ کے آتے ہیں, اور جو انتظامیہ ہوتی ہے وہ اٹھا اٹھا کے ان کو باہر نکالتی ہے, آگے نہیں جانے دیتی. ایسے ہی اس تمثیل سے پہلے خداوند نے یہ منظر دیکھا ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں وہ آگے آگے بٹھائے جاتے ہیں, اور جو غریب لوگ ہیں ان کو باہر نکال دیا جاتا ہے, چرچ کے اندر سے باہر نکال دیا جاتا ہے, خیمہ اجتماع سے باہر نکال دیا جاتا ہے. اور جو اچھے مقام کے لوگ ہوتے ہیں, جیسے اس وقت فقی فریسی جو رومی سپاہی جو تھے حکومت میں تھے, وہ اچھے اچھے مقام پہ بیٹھتے تھے. آج بھی ایسا ہی ہے کہ جو سیاسی لوگ ہیں, امیر زیادہ ہیں, جو زیادہ چرچ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, ان لوگوں کی سیٹ آگے ہوتی ہے, اور جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کو پلپٹ کے قریب بھی نہیں آنے دیا جاتا. خداوند نے ایسے لوگوں کو پرموٹ کر دیا, اور خداوند نے عاجزی فروتنی پر بات کر دی ہے کہ ہیومینٹی اینڈ ہاسپٹیلٹی کیا ہے, کہ آپ کسی کو کیسے مہمان نوازی آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس امیر بھی ہیں تو غریب بھی ہیں. خداوند نے ان کے سامنے ایک تمثیل رکھ دی, جب اس نے دیکھا کہ مہمان صدر جگہ کس طرح پسند کرتے ہیں. مہمان صدر جگہ مطلب جو مہمان انوائٹ ہوئے ہوتے ہیں فنکشن میں, جیسے اس وقت وہاں پر جو گیدرنگ اکٹھی ہو گئی تھی, لوگ انوائٹ تھے, کھانا تھا خداوند یسوع ناصری کا, اور لوگ بھاگ بھاگ کر آ رہے تھے اور اس سیٹ کو لینا چاہتے تھے, جو بڑی بگ سیٹ along with the Jesus Christ. یا جو فریسی سردار تھا, اگر وہ مین سیٹ پر بیٹھا تو لوگ بھاگ بھاگ کر اس کے اوپر آ رہے تھے. یقیناً امیر آگے, غریب پیچھے,
साफ सुथरे आगे, गंदे कपड़ों वाले पीछे। आज भी ऐसा यही होता है कि जो सूटेड बूटेड होते हैं उनके लिए लहदा से सीटें मुकर्रर की जाती है, और जेड़े बेचारे ने कहते बाबा जी उत्थे पीछे बह जाओ। बाबा बेचारा आम जगह पे भी बैठने के काबिल नहीं होता, लेकिन बाबा जी को कोई कुर्सी नहीं देते। यू सी कि खुदावंद यस्सु नासरी ने पैराबल में क्या हमें बता दिया है, और खुदावंद ने कहा कि लोग भाग कर आते हैं, जो सदर जगह है, जो ममाने खसूसी की जगह, उसके साथ भागने को आते हैं। आज भी भज के आते हैं। अगर कोई ख़ास हस्ती आई हो तो प्रोग्राम में उसके साथ सेल्फी है बनाने के लिए। और खुदावंद ने कहा जब कोई तुझे शादी में बुलाए तो सदर जगह पर ना बैठे। मुझे और आपको खुदावंद कह रहे बहनों, बेटो बेटियों, खुदावंद कह रहे हैं कि जब तुम शादी में जाओ, फंक्शन में जाओ, बड़े बड़े शादी हालों में जाओ, तो वहां पर जाके नहीं बैठना जहां पर सदर जगह है। सदर जगह से मुराद है मेहमान खसूसी ने बैठना। खुदावंद ने खास तौर पे मुझे और आपको कहा है, लिसन एंड रीड द होली स्क्रिप्चर व्हाट जीसस इज सेइंग इन लूक चैप्टर 14 वर्स 7 to 14 कि खुदावंद ने क्या कहा है। जब कोई तुझे शादी में बुलाए तो सदर जगह पर ना बैठ, कि शायद उसने किसी तुझसे भी ज्यादा इज्जतदार को बुलाया हो। शादियों में भी ऐसे होता है कि हमारे मेहमान जो आते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, लेकिन कुछ मेहमान ख़ास होते हैं। जैसे शादी वाले दिन अगर लड़की का मकलावा लेने के लिए आए हैं तो उस दिन ख़ास लोग लड़की के जो मैके वाले वो हैं, लेकिन उनको जगह नहीं मिलती ते बाकी जड़े ने उन्होंने जगह जोगा ते बह के तो वो ख्याल भी नहीं करते। खुदावंद कह रहा है कि खुद अपने अंदर से इस बात को जांच लो कि तुम्हारे से ज्यादा कोई और भी इज्जतदार होगा जिसे उसने बुलाया है, और जिसने तुझे और उसे दोनों को बुलाया है आकर तुझसे कहेगा इस को जगह दे। वो खुद तुझे कहेगा कि भाई यहाँ से उठ जाओ, बहन यहाँ से उठ जाओ, ये जगह आपके लिए नहीं, ये जगह फलां शख्स के लिए मैंने मखसूस की हुई है, आप यहाँ से उठ जाओ। अगर इबादत का प्रोग्राम है तो खुदा के खादमों के लिए जगह मुकर्रर की हुई है, जाहिर है वो इज्जत और मुकाम के लायक है, उनके लिए जगह मुकर्रर की, तो आप वहां पर ना बैठे। जब आप प्रोग्राम में जाते हैं तो पहले कंफर्म कर लें, अगर आप भी इनवाइट हैं तो पूछ ले कि वेयर आई हैव टू सिट, मैंने कहाँ बैठना है, मुझे कहाँ बैठना चाहिए, मेरी कौन सी जगह है। इससे बेशतर के आपको आके उठा दे और कहे कि भाई यहाँ पर किसी और शख्स की जगह है। और खुदावंद ने बड़े खुले डुले लफ्जों में और साफ तमसील की समझ आती, इसके अंदर कोई ऐसी ढकी और छुपी हुई बात नहीं है। फिर तुझे शर्मिंदा होकर सबसे नीचे बैठना पड़े। खुदावंद ने कहा कि फिर तुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। ऐसा होता है जब हमें को कहे ना कि थोड़ी नाल दी सीट हो जाए तो हमें गुस्सा आता है, ये कौन होता है मैंने उठाने वाला, मैं भी फंक्शन में आया हूँ, सारे फंक्शन में आया, मैं न्योंदरा नहीं पाना, और मैं चर्च में हदिया नहीं देता, मैं इबादत में हिस्सा नहीं देता, मैं काम नहीं करता, मुझे यहाँ से उठाता। खुदावंद कहते कि तुझे फिर शर्मिंदा होना पड़ेगा और नीचे बैठना पड़ेगा। खुदावंद यीशु नासरी आपने तो कहा नीचे बैठना पड़ेगा, लेकिन आज के जो मेरे बहन भाई हैं हम सब नीचे नहीं बैठते, बल्कि खुदावंद उस खैमा इज्तिमा से, शादी के फंक्शन से, प्रोग्रामों से बाहर निकल जाते हैं और जाकर लड़ाई करना शुरू कर देते हैं और अगले घर वालों का फंक्शन तबाह बर्बाद कर कर रख देते हैं। आपने तो खुदावंद यीशु नासरी यही फरमाया है कि फिर तुझे नीचे बैठना पड़े, बल्कि जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह जा बैठ, ताकि जब तेरे बुलाने वाले आए तो तुझसे कहे ऐ दोस्त आगे बढ़कर बैठ। तब उन सब की नजर में जो तेरे साथ खाना खाने बैठे हैं तेरी इज्जत होगी। खुदावंद ने बड़ा वाज़ेह कहा, लेकिन खुदावंद यीशु नासरी यहाँ तो ज़माना ही उल्ट हो गया है, नीचे नहीं बैठते, बल्कि खुदावंद यीशु नासरी आपके कहे हुए के मुताबिक अमल नहीं करते। हम तो
पहले ऊपर बैठते हैं और जब हमें वहाँ से कहते तो फिर हम लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपने इसीलिए ये बातें कही हैं कि ये इब्लीसी काम होता है जो इस तरह की प्रॉब्लम करता है कि लोगों को उठाकर पहले आम लोगों को स्टेज पे बैठा देता है और जब कहते हैं तो फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। खुदावंद अगर हम आपकी इस कही हुई तमसील के मुताबिक काम करें जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, और खुदावंद ये इसी तरह तेरे बंदा खुदावंद सुलेमान बादशाह ने मिसाल की किताब उसके 25वें बाब और उसकी 6 से 7वीं आयत में ये पहले ही बयान किया और आपने भी इरशाद कर दिया है कि मेरी ज़िंदगी में ये काम हो कि मैं खुदावंद यीशु मसीह की तालीम पर चलूं, जैसा खुदावंद इस तमसील में कहता मैं उस पर अमल करूं। और खुदावंद ने कहा कि जब तुझे अगर डाइनिंग टेबल खाने वाला है तो तुझे उसके ऊपर बैठाएगा, वहाँ पे आके कहेगा भाई साइड पे हो, इस शख्स को जगह दो, बहन साइड पे हो, इस बहन को इज्जत दो, यहाँ पे बैठे बेटी साइड पे हो, बेटा साइड पे हो, इनको बैठने दो। तो खुदावन ने कहा कि तेरी इज्जत बढ़ेगी। और यकीनन जब हम खुदावन में होकर चलते हैं तो खुदावंद हमें सरफराज करता है, हमारी जगह वो खुद बनाता है, फिर हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। वो खुदावंद खुद ही हमें सदरे मुकाम तक ले जाता है, जैसे उसने यूसुफ को कैद खाने से उठाकर उस कुएं से निकालकर पोतीफोर के घर से निकालकर जेल से निकालकर वो खुदावन ने से वजीर खुराक बना दिया, सदरे मुकाम अता कर दिए। ये हमारा जिंदा खुदावंद है कि जो हमें खाक से उठाकर तख्त नशीन कर देता है, जैसे खुदावंद ने यूसुफ को उठाकर तख्त नशीन कर दिया और उसका मुकाम फिर जेल में ना था बल्कि वो उस वक्त फराउन के महल में बैठता था और इतनी इज्जत और शौहरत थी कि उसने अपने बाकियों को भी बुला लिया। और बढ़ते बढ़ते वो 70 लोग जो पैदाइश की किताब में लिखे हुए हैं, 70 नहीं बल्कि जब खुदावन ने उन्हें पुकारा और लिया तो वो कई लाखों की तादाद में थे। यू सी, ऐसे खुदावंद हमारा चाहता है कि तुम अपने आप को बड़ा ना बनाओ उस मुकाम पर, जबकि खुदावंद तुझे खुद इज्जत देगा। जैसे खुदावंद ने उस वक्त के लोगों के लिए खुदावंद ने बात कर दी। ये जो बात खुदावंद कर रही है ये आम नहीं है कि अकेले कहीं पे बात कर रहे हैं। जीसस वाज टॉकिंग इन बिटवीन द वेरी ह्यूज क्राउड, बड़े क्राउड हजूम के बीच में ये बात कर रहे हैं और इज्जत दे रहे हैं। जो भाग भाग के वहां पर जाते थे गरीब गुरबा और उनको बाहर निकालते थे, खुदावन ने उनकी फेवर में बात की। खुदावंद सरफराज करता है और खुदावंद इज्जत देता है। जैसे यूसुफ को खुदावंद ने इज्जत दे दी और जेल से निकाल के डाइनिंग टेबल तक ले गया। दाऊद को भेड़ बकरियां चराता था और खुदावंद ने पकड़कर उसको सरफराज कर दिया, उसको खुदावंद ने बादशाह बना दिया, उस महल में ले गया, सदरे मुकाम तक खुदावंद ने पहुंचा दिया। और एक वक्त आया था कि वो साउल बादशाह और उसके बेटों के साथ बैठकर खाना खाता था। यू सी, हमारा खुदावंद यही चाहता है। पुराने ऐहदनामे की जो सच्चाइयां हैं, यहाँ पर पुराने ऐहदनामे में लॉट ऑफ हमें ये ह्यूमैनिटी और हॉस्पिटैलिटी के मुतालिक बातें मिलती है कि आज भी इनकसारी जब हम अपने अंदर लेते हैं तो खुदावंद का जो हाथ फरोतनी वाला है वो हमें खुद ही सरफराज कर देता है। हमें टकरे मारने की जरूरत नहीं, हमें लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं। जहां पर हमें सीट मिली है उस फंक्शन के मुताबिक वी हैव टू सिट ओवर दे। डोंट गिव एनी आर्गू, किसी से कोई बहस की जरूरत नहीं, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा करेगा वो छोटा किया जाएगा। खुदावन ने कह दिया है कि जो अपने आप को बड़ा करेगा जड़ा भाई भी भज भज के उठे जाएगा, जबकि तू उस मुकाम के लिए चुना नहीं गया, तू वहां पे ना जा, इसलिए तू अपने आप में भी बड़ा बनाएगा तो खुदावन ने कहा कि तुझे क्या कर दिया जाएगा, छोटा कर दिया जाएगा।
एथिकली हमें तमसील पे गौर करने की बहुत ज़रूरत है कि खुदावंद हमें कहता है कि हाउ टू अटेंड द फंक्शन, नॉट विद लड़ाई झगड़ा, जस्ट सानू सिर्फ प्यार और मोहब्बत के साथ और जाके कंफर्म करना। खुदावंद कहता है कंफर्म करो, पूछो, आगे ना जाके बैठो बल्कि नीचे वाली सीट पर बैठ जाओ, लोग आपको खुद बनाएंगे। ये मेरी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में, सबकी ज़िंदगी में ये प्रैक्टिकली काम हो चुके हैं कि आप कहीं नीचे जाके बैठते हैं। नीचे से मुराद खुदावन ने ये नहीं कहा कि तू बिल्कुल कुर्सियां तो थले किते पै जाए, मतलब स्टेज जो ऊंचा है उससे नीचे जो चेयर्स लगी उसके ऊपर बैठ जाओ और तुम्हें वो खुद बुलाएंगे। और ऐसा होता है प्रैक्टिकली मेरी और आपकी लाइफ में कि लोग हमें खुद बुलाते हैं और कहते हैं कि जनाब आप आगे आ जाएं, आपकी सीट वहाँ पे। यू सी, उस वक्त आप ऐसे अपने आप को टेंशन करके और बड़े पंजाबी जिन्होंने कहते चौड़े होकर जाते हैं कि हमें वो फलां शख्स ने अनाउंस किया, बुलाया है, तो खुशी महसूस करते हैं कि हमें सदर मुकाम के साथ या सदर मुकाम पर जगह मिली। खुदावन कहता है अगर आप अपने आप को बड़ा करोगे तो खुदावन ने कहा कि छोटे किए जाओगे। और खुदावन ने फिर उनसे और भी बातें कहीं कि तुम जब मेहमान नवाजी करते हो, अपना फंक्शन करते हो, तो कोशिश करो कि जो तुम एक जैसे लोग नहीं बुलाते बल्कि मिक्स लोग बुलाते हो, कुछ अमीर, कुछ गरीब और कुछ बिल्कुल लाचार होते हैं, और ऐसा काम ना करो। खुदावन ने कहा है कि अगर तुम आजिज़ी, ह्यूमिलिटी और हॉस्पिटैलिटी वाली दावत करते हो तो फिर तुम्हें किस किस्म के लोग वहां पर आने चाहिए। खुदावन ने आगे जाकर कहा है बहुत ही खूबसूरत 12वीं आयत में, फिर उसने अपने बुलाने वाले से भी ये कहा कि जब तू दिन का या रात का खाना तैयार करे तो अपने दोस्तों या भाइयों या रिश्तेदारों या दौलतमंद पड़ोसियों को ना बुला। ये तो काम ही उल्टा हो गया। हमारे घरों में तो पड़ोसी दौलतमंद टॉप ऑफ द लिस्ट, वो खुदा का खादम हमारे घर में आता है जो टॉप ऑफ द लिस्ट होता है। पावे कर्जे चुकिए थे, पावे सूद ते पैसे लिए, वी हैव टू अरेंज द पार्टी फॉर दैट पास्टर जो बहुत ही ऊंचे मुकाम वाला है। बल्कि हम आम जो खुदा के खादम जो हमारे घरों में आते हैं, दुआ करते, उनको हम इग्नोर कर देते। खुदावन ने कहा कि तू अपने रिश्तेदार, वाज़िया तौर पे खुदावन ने कहा है दोस्तों या भाइयों या रिश्तेदारों या दौलतमंद पड़ोसियों को ना बुला। दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों या दौलतमंद लोगों को ना बुला। आगे देखो खुदावन ने क्या कहा है, ताकि ऐसा ना हो वो भी तुझे बुलाए और तेरा बदला हो जाए। लेट्स सी, खुदावन ने कहा कि ये तो फिर गिवन एंड टेक है, अदले का बदला। तुम उसे दावत दोगे, वो तुम्हें बुलाएंगे, वो तुम्हें बुलाएंगे, फिर तुम उसे बुलाओगे। इस तरह बढ़ चढ़ कर तेरे बच्चे को 1000 का देंगे, तू ही 2 दे दोगे, अगली दफा वो 2 दे देगा, तू ही फिर 1000 दे दोगे। तो खुदावन ने कहा ये तो तुम्हारा गिवन एंड टेक है, जिसे खुदा बाप पसंद नहीं करता कि ऐसा काम करो जो तुम्हारी हैसियत के मुकाबिल हैं, जो तुम्हारी हैसियत के मुताबिक रहते हैं, अमीर हैं, दोस्त हैं, अच्छी शौहरत वाले। खुदावन ने कहा कि ऐसे नहीं, क्योंकि खुदावन ने तमसील में इसीलिए ये बात कही कि फरीसी ने जब वहां पर बड़े बड़े लोग बुलाए होंगे, अपने दोस्त, अपने पड़ोसी, रिश्तेदार, दौलतमंद लोग होंगे, ते जेड़े बेचारे लुंगे टुंडे भजे फिरते लंगड़े बीच में, उनको वो बाहर निकालते होंगे, वो अच्छी अच्छी जगहों पे जाते होंगे, वो खुदावंद के साथ साथ रहते होंगे, क्योंकि खुदावंद तो हर एक को प्यार करता है। इसी असना में वो भाग भाग कर खुदावंद यीशु नासरी के पास जाते होंगे अपनी शिफा लेने के लिए, क्योंकि खुदावंद ने हमें पिछली आयत में मिलता है कि खुदावंद ने 14वें बाब की दूसरी आयत में हमें मिलता है कि खुदावन ने एक मरीज को भी ठीक किया, और सब्बत का दिन है, और खुदावन ने कहा भाई, दोस्तों, रिश्तेदारों,
पड़ोसियों दौलतमंदों को तुम ना बुलाओ, क्योंकि आज तुम बुलाओगे कल वो बुलाएंगे, दावत का सिलसिला होगा। लेकिन इसके बीच में ह्यूमैनिटी एंड हॉस्पिटैलिटी नहीं है, आजिज़ी और फरोतनी मेहमान नवाजी नहीं है, बल्कि सिर्फ गिवन एंड टेक है और एक दूसरे को दिखावे की पार्टी है। खुदावंद ने सख्त मना किया है। आगे खुदावंद किन लोगों की चाहता कि हम दावत करें, किन लोगों को वो प्यार करता है कि जिनकी हम दावत करें, किन लोगों की वो ख्वाहिश रखता है कि तुम उनकी खिदमत करो, उनकी मदद करो, ताकि आसमान पर जो मेरा बाप है वो खुश हो। हमें 13वीं आयत में मिलता है, बल्कि जब तू ज़ियाफत करे तो गरीबों, लुंजों, लंगड़ों, अंधों को बुला। खुदावन ने कहा जो बेकस लोग हैं, माशरे से दुदकारे हुए हैं, क्योंकि फक्की फरीसी जो थे लोगों को पसंद नहीं करते थे, वो यीशु को बारहा कहते थे कि ये शराबियों के साथ, गुनाहगारों के साथ, महसूल लेने वालों के साथ उठता बैठता खाता पीता है। तो आज ऐसी गैदरिंग को वहां पर अच्छा नहीं समझा गया और खुदावन ने उनके ऊपर तमसील कर दी। और खुदावन ने कहा कि तुम एक किस्म के जो लोग हैं उन्हीं को बुलाओ, ताकि वही लोग आए और तुम्हें बरकतें मिले। खुदावन ने कहा और तुझ पर बरकत होगी, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं और तुझे रास्तबाजों की क़यामत में बदला मिलेगा। लेट्स सी, खुदावन ने कहा कि वो कुछ नहीं तुझे बदले में दे सकते, ना जाते हुए तेरे बच्चों को पैसे दे सकते हैं, ना तेरे लिए कोई केक लेके आ सकते हैं, कुछ भी नहीं, बल्कि वो बेचारे तो खुद अंधे हैं, लंगड़े हैं, लूले हैं, लुंजे हैं, टुंडे हैं, बेकार से लोग हैं, बेकारी हैं। वो तेरे लिए कुछ भी नहीं लेके आएंगे, ना जाते हुए तेरे बच्चों के लिए कुछ पैसे दे के जाएंगे, जैसे हम करते हैं कि जाते हुए किसी ना किसी के बच्चे को ज़रूर पैसे देते, कर्टसी में रहते हैं। लेकिन खुदावंद कहता वो तुझे कुछ भी नहीं देंगे बदले में, लेकिन आखिरत में क्या होगा, और तुझे रास्तबाजों की क़यामत में बदला मिलेगा। जब रास्तबाज एक साइड पे होंगे, जैसे खुदावन ने मत्ती की अंजील उसके 25वें बाब में खुदावन ने वहां पर बिल्कुल अलहदा कर दिया था भेड़ और बकरियों को, ऐन ऐसे ही खुदावंद ने कहा कि वहां पे रास्तबाजों का जब एक टोला बनेगा तो मैं तुझे उस वक्त क्या करूंगा, बदला दूंगा। आखिरी अदालत में तुझे इसका बदला मिलेगा। मेरा ईमान है, आपका भी ईमान है कि खुदावंद हमें साथ साथ भी देता है। वो फरोतनी जो चाहता है कि हमारे अंदर हो, आजिज़ी, फरोतनी और मेहमान नवाजी, वो खुद ये करता है। वो आजिज़ है, वो फरोतनी वाला हाथ हमारे ऊपर रखता है, वो हमारी मेहमान नवाजी करता है। वो एलिया को खाना खिलाता है, वह कौवों को हुक्म देता है और वो उसको जाकर खाना खिलाते हैं। इससे बड़ा मेहमान नवाज कौन है? वो एलिया को भेजता है उस जगह जहां पर कहत पड़ा है और एलिया को खाना खिलाता है, और अपने बंदा एलिया की बदौलत से वो ऐसी बरकतें नाज़िल करता है कि उस बेवा, जो सारपत की बेवा है, उसके घर से ना आटा ख़त्म होता, ना कुप्पी में से तेल ख़त्म होता है। ऐसा हमारा खुदावंद है जो आजिज़ है, फरोतन है और मेहमान नवाज है हमारा खुदावंद। और आज की तमसील में खुदावंद को ये बात नज़र नहीं आई कि बेवाओं को, गरीबों को उस जगह पर बैठने की इज्जत नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर मिक्स लोग थे। आज हमारे प्रोग्रामों में भी ऐसा ही होता है, आज हमारी इबादतों में भी ऐसा होता है, आज हमारे चर्चेस के अंदर भी ऐसे होता है, आज हमारे घरों के अंदर भी ऐसा ही होता है कि हमने सदर मुकाम बनाए हुए हैं और हम उन लोगों को दावत देते हैं जो स्टेटस, हमारे अंदर एक ये जो लफ्ज घुस गया ना, स्टेटस, ये बड़ा कमाल है। ये पहले तो हमारे खानदानों के अंदर स्टेटस की बात होती थी, लेकिन अब फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर,
मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हम डे बड़े खूबसूरत अजीबो गरीब सी चीज़ें लगाते हैं। स्टेटस, हम जब दावत देते हैं तो स्टेटस, बड़े पादरी को बुलाओ, ओस पड़ोस को पता चले फला एडा बड़ा पादरी अज इन्हां दे घर आया, बड़ी गल है भाई। और भाई खुदा का कलाम तो एक आम शख्स के हाथ में भी है। जो खुदा का कलाम है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड पावरफुल इन आवर लाइफ। सिर्फ खुदावंद का जिंदा कलाम जो है हमारी जिंदगियों में वही मोतबर और सबसे बड़ा है। कोई बड़ा इंसान बड़ा नहीं है, उसे खुदावंद सरफराज करता है। तो खुदावंद ने कहा कि एक जैसे लोगों को बुलाओ और कोशिश करो उनको बुलाओ जो बदले में तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। उनको ना बुलाओ जो तुम्हारे लिए 2-5 हज़ार की दावत करे तो 10,000 तेनों दे दे, उसके लिए नहीं, क्योंकि तेरा तो कोई एहसान ही नहीं है, कोई बदला नहीं है। खुदा की निगाह में तेरी कोई अच्छी बात नहीं, कोई ह्यूमैनिटी एंड हॉस्पिटलिटी खुदावंद को ये तेरी पसंद नहीं आई। जो खुदावंद ने हमें इस तमसील में सिखाई है, हमने वही तरीका लेना है। और जो खुदावंद ने हमें कहा कि कहाँ कहाँ पे तूने प्रोग्राम में बैठना है, किस तरीके से चलना है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज की जो तमसील है लूका की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी 7वीं आयत से 14वीं आयत तक इसको ज़रूर पढ़ें और ख़ुद इसमें से नतीजा अक्स करें। और इसी तरह रीडिंग इमसाल 25 बाब और उसकी 6 से 7वीं आयत तक देखें। खुदावंद हमें आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे, आमीन। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि जो हमारी ज़िंदगी में हमारे और हमें बड़ी बरकतें देता है। और आज के कलाम के वसीला से खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें ये क़ुव्वत अता की कि हम उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। गो कि आज तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन खुदावंद का जो कलाम है, जो उसकी ज़िम्मेदारी जो मेरे मुंह में उसने अपनी बातें डाली हैं, मैंने आप तक ये ज़रूर शेयर करनी, क्योंकि वो क़ुव्वत और तवानाई खुद देता है। वो हमारा ज़िंदा खुदावंद आज का कलाम हम सब के लिए बाइस से बरकत हो, बाइस से मुसरत हम सीखें। और जैसी खुदावंद ने तमसील में हमें बात बताई है कि आजिज़ी, फ़रोतनी और मेहमान नवाजी में हमने किस तरह अपना किरदार अदा करना है और कैसे लोगों को बुलाना, किस लोगों की दावत करनी है और प्रोग्राम में कैसे हमने उठना बैठना है। खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक हमने सीखना और अमल करना है। खुदावंद आज तो मेरे साथ है, खुदावंद कल भी तो मेरे साथ होगा। और इसी तरह तेरा मैसेज खुदावंद जो तेरे मुंह की बातें हैं मैं अपने लोगों तक शेयर करूँ। हम सबको तो बरकत देना, जो मेरे साथ फेसबुक पर जुड़े हुए हैं उनको बरकत दे, जो बाद में भी आते हैं उनको भी बरकत दे। मेरे घराने के साथ और मुल्क पाकिस्तान को अपनी हिफाजत में, आर्मी के साथ और तमाम सिक्योरिटी खुदावंद जो अदारे हैं सब के तो साथ होना, अपनी हिफाजत में रखना। मुल्क पाकिस्तान को इस वबा से बचा कर रख, ताकि खुदावंद हम तेरा नाम को इज़्ज़त और जलाल दे। खुराक अनाज की पूरी दुनिया में कमी ना हो, सबको इस वबा से बचा कर रखना। तो मेरे साथ हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा बाप, बेटे और कुद्दस के नाम से, आमीन। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू। आपका शुक्रिया कि आप खुदावंद के कलाम को वेलकम करने के लिए और उसको सीखने के लिए और उस पर गौर और गौज करने के लिए और आगे शेयर करने के लिए मेरे साथ मौजूद थे। इसी तरह इसको शेयर करें और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। वैसे ही घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। कल फिर हम दोबारा खुदावंद के कलाम की बातें, यीशु मसीह के मुंह की बातें, तमसील एक और लेके आएंगे जिस पर हम गौर करेंगे। खुदावंद आप सबके साथ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू।